हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के बैक टू बैक आईएमपी करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज 7 अगस्त 2020 है। 7 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग आज के प्रश्न 1 से करते हैं। दोस्तों, आज का पहला जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने किस संगठन के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के बीहड़ों में कृषि योग्य जमीन बनाने की घोषणा की है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा ऑप्शन कृषि मंत्रालय भारत सरकार, और तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है यूनिसेफ, और चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक। तो आपका सही जवाब ऑप्शन D4 विश्व बैंक आपका सही जवाब है। दोस्तों, इसमें यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर को हुआ था। 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो वो हडसन नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। ये सब VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब विश्व बैंक की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक से संबंधित मुख्य तथ्य देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1944 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डेविड माल्पस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और वाशिंगटन DC जो है वो आपको किस नदी के किनारे बसा है? तो वाशिंगटन DC जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन DC बसा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अग्नि 6, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवास्त्र, और तीसरा ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, और चौथा ऑप्शन आपको जो है वो है अवंतिका। तो इसमें सही जवाब आपका है ऑप्शन B2 ध्रुवास्त्र आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? वो आपको जवाब देना है। लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले, लाल प्रतिबंध का समय बॉल को चमकाने को लेकर होता है, जो कि अभी कोविड-19 के कारण सिर्फ एक चीज पे छूट दिया गया है। वो बॉल को चमकाने के लिए आप सिर्फ पसीना का प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और चीज का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो डोम सिबली है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। दूसरा ऑप्शन है जो डेनली, तीसरा ऑप्शन है जैक क्रॉवली, और चौथा ऑप्शन है बेन स्टोक। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए आपका सही जवाब है डोम सिबली। डोम सिबली जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जो लार प्रतिबंध से संबंधित हैं, सबसे पहले खिलाड़ी हैं। इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज ये डोम सिबली हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं ये। इंग्लैंड टीम के कप्तान जो वर्तमान में है इयोन मॉर्गन हैं, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वर्तमान में जो कोच हैं वो हैं क्रिस सिल्वरवुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में भारत के किस कंपनी ने ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको जो दिया गया है BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हम लोग जानते हैं उसको। तीसरा ऑप्शन कोल इंडिया लिमिटेड है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें आपका जो सही जवाब है ऑप्शन A NTPC आपका सही जवाब है। दोस्तों, जिसमें BHEL की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 13 नवंबर 1964 को। 13 नवंबर 1964 को BHEL की स्थापना हुआ था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ था, और आपको भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की स्थापना जो हुआ था 1952 में हुआ था। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड स्थापना 1952 में हुआ था इसका। चलिए दोस्तों, अब NTPC की स्थापना जो हुआ था उसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 NTPC की स्थापना हुआ था, नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी वर्तमान में 6 करोड़ फॉलोवर हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें कितना स्थान है, कैमा स्थान है ट्विटर पर फॉलोवर में इनका बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा है तीसरा स्थान, तीसरा ऑप्शन में है चौथा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में 5वां स्थान है। तो इसमें सही जवाब आपका जो है वह है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और पहले स्थान पे आपका जो है बराक ओबामा है नंबर 1 पे। बराक ओबामा नंबर 1 पर 120.7 M फॉलोवर हैं इसके। दूसरे नंबर पर जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं जिसके 83.7 M फॉलोवर हैं। और तीसरे नंबर पे अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके 60 M फॉलोवर हैं, 60 M फॉलोवर हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है 34वीं बार ला लीगा खिताब के विजेता कौन है। ला लीगा खिताब का संबंध फुटबॉल से है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लियोनेल मेसी, दूसरा ऑप्शन है बार्सिलोना, तीसरा ऑप्शन है रियल मैड्रिड और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है वो है सुनील छेत्री। तो इसमें सही जवाब आपका जो है वो ऑप्शन C3 रियल मैड्रिड आपका सही जवाब है। दोस्तों ला लीगा खिताब से संबंधित मुख्य बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ला लीगा स्पेन की उच्चतम फुटबॉल लीग है। स्पेन देश की उच्चतम फुटबॉल लीग है ला लीगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस कंपनी के साथ मिलकर सस्ते 4G और 5G एंड्रॉइड मोबाइल फोन बनाने की घोषणा की है। उस कंपनी का नाम बताना है आपको जो कि 4G और 5G सस्ते एंड्रॉइड मोबाइल बनाने की घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्री ने। पहला ऑप्शन है नोकिया, दूसरा ऑप्शन आपको वीवो है, तीसरा ऑप्शन है एप्पल और चौथा ऑप्शन है गूगल, जिसमें आपका सही जवाब जो है ऑप्शन D4 गूगल। इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो वर्तमान में है वो है मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक है धीरू भाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 8 मई 1973 मुंबई में हुआ था इसकी स्थापना और मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। 1973 मुंबई में स्थापना हुआ था और रिलायंस इंडस्ट्री का मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विधु पी नायर, दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन है सृष्टि दीक्षित और तीसरा ऑप्शन है नेहा अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है मीना कुमारी, जिसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विधु पी नायर आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं वो हैं गुरबांगुली बेदिर मुहम्मेदोव, ये वहां के राष्ट्रपति हैं। और राजधानी जो है तुर्कमेनिस्तान का वो है अशकाबाद है और तुर्कमेनिस्तान का मुद्रा का नाम है मानात, तो वहां क्या मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। जवाब देना है आपको। पहला ऑप्शन है नरेंद्र तुर्की, दूसरा ऑप्शन है विक्रम दुरईस्वामी, तीसरा ऑप्शन है महेश परमात्मा और चौथा ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो है लक्ष्य अग्रवाल। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन B2 आपका सही जवाब है। ऑप्शन B2 जो कि विक्रम दुरईस्वामी आपका सही जवाब है। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत होंगे। चलिए दोस्तों इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं बांग्लादेश से संबंधित हम लोग। तो सबसे पहला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टक्का है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय रेलवे ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है।
यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रीन रेलवे कब तक भारतीय रेलवे को बनाया जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा ऑप्शन 2026, तीसरा ऑप्शन 2035 और चौथा ऑप्शन है 2030। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी 4 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। अब भारतीय रेलवे से संबंधित मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। और मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय रेलवे की स्थापना तो हुआ था 16 अप्रैल 1853 को, इसीलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। और जैसे ही एक शताब्दी पहले चलेंगे, एक शताब्दी यानी 100 वर्ष पहले की बात चलेगा, था 1825 में विश्व में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी। वो कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पहले विश्व में रेलवे की शुरुआत हुआ था, वो किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चलिए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रेलवे के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव, विक्की यादव, जो कि हैं चेयरमैन है भारतीय रेलवे के। वर्तमान में भारतीय रेलवे मंत्री कौन है? तो भारतीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। विश्व में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 1825 ईस्वी में हुआ था, वो किस देश में हुआ था? तो आपका इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, भारतीय रेलवे में वर्तमान में 73 डिवीजन है और 17 जोन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय रेलवे दिवस आपको 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है? तो भोलू गार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपको पॉइंट दिए जाते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, सब उस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को याद करना और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जेल प्रहरी के लिए आपका जो साइंस का बैक टू बैक 1 लाइनर क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 लाइनर के साथ में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए जाने वाले हैं। वो आज से ही स्टार्ट होंगे। आज आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड होगा, तो आप उसका भी नोट्स बनाना ना भूलें। और मैं चैप्टर जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे सब चीज चलेंगे, रेगुलर चलेंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने सभी दोस्तों के बीच में चैनल के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, जो कि आप लोग को होमवर्क के रूप में ये दिया जाता है। ये होमवर्क है कल के लिए, और जिस छात्र का सबसे फास्ट जवाब आएगा उनका जस्ट 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स में सबसे पहले नाम लिया जाएगा। तो आप जितना तेजी से, जितना फास्ट, जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई, दूसरा ऑप्शन आपको है 4 अगस्त है, तीसरा ऑप्शन 15 जुलाई है और चौथा ऑप्शन 7 अगस्त है। आपका सही जवाब के इंतजार रहेगा। जल्दी, फास्ट, तेजी से जिस छात्र का जवाब आएगा उनका नाम 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स में बिल्कुल लिया जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब हम लोग 6 अगस्त के करंट अफेयर्स में जिन छात्र का सबसे तेजी से जवाब आया था उनका नाम लेना चाहता हूं। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ दूं आपको। 6 अगस्त का क्वेश्चन था, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड की बात चला था, ठीक है, रुपे कार्ड किस बैंक के साथ मिलकर IRCTC ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया था वो था PNB, पंजाब नेशनल बैंक था। आपका दूसरा ऑप्शन जो दिया गया था वो था आपका HDFC बैंक था। HDFC बैंक था। तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया था वो था SBI बैंक था। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया था आपको वो था ICICI बैंक।
ये 4 ऑप्शन। तो आपका सही जवाब जो था ऑप्शन सी एसबीआई। एसबीआई सबसे फास्ट जिनका जवाब आया था एसबीआई के रूप में, उनका नाम है गोलू बर्दिया। गोलू बर्दिया का सबसे फास्ट जवाब आया था। तो गोलू बर्दिया को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स की समाप्ति यहीं पे करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।